But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him, Yeah. we have a very good relationship. He's the nicest human being. ये जो शब्द आपने सुने ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो अभी चुनाव के मैदान में कूदने वाले हैं इस इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने बोली ये बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। आखिर पहली बार डोनाल्ड ट्रंप है कौन? तो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले अभी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया आए थे, काफ़ी सारी रोड शोज भी हुए थे। तो उसके बाद ये इलेक्शन जो बाइडेन से हार गए थे और अभी दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और इसी बीच में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां उनसे पूछा गया कि जैसे जैसे लीडर से इंटरेक्ट करते हैं वो क्या डिफरेंट होता है। तो उन्होंने वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके करीबी दोस्त हैं लेकिन एक टोटल किलर भी है। अब इस किलर शब्द को सुनते आप कहोगे किलर, ऐसा क्यों बोला? तो उन्होंने ये जरूर कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके दोस्त हैं, यानी ही इज अ फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और एक बहुत अच्छे इंसान है, नाइस ह्यूमन बीइंग, बट अ टोटल किलर। ये जो शब्द है ना टोटल किलर, ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंस में लिया गया था। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब उन्होंने हाउडी मोदी इवेंट भी किया था अमेरिका में, जहां हजारों लोग आए थे, काफी सक्सेसफुल रहा था, वो साथ में भी रहे, तो उन्होंने बताया कि जब भी ऐसा समय आया कि उनको डिसीजन लेना पड़े या इंडिया की सेफ्टी या सिक्योरिटी पर कोई खतरा हो, तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया, वो किसी की नहीं सुनते। वहां पर ही इज अ वेरी किलर पर्सन। उन्होंने इवन कुछ हद तक उनकी आवाज तक नकल करने की कोशिश की और एक लहजे में कहा कि आई विल डू इट माई सेल्फ। उन्होंने एक जिक्र किया कि शायद भारत पाकिस्तान के बीच में जब टेंशन्स बढ़ गई थी उस समय का ही जिक्र किया उन्होंने, शायद, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया उस चीज का, लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि जब इंडिया वॉज अंडर प्रेशर, ही वॉज अंडर प्रेशर, तो उन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं आपकी कोई मदद करता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा नहीं, मैं खुद से इसे हैंडल करूंगा, मैं इसे देखूंगा। हम उनको 100 साल से हराते आए हैं और आगे भी हराएंगे। वो दिखाता है कि कैसे भारत का जो अपना एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी की जब बात आती है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल भी कतराती नहीं और एक स्ट्रांग रवैया रखते हैं। तो वो एक अच्छी इमेज दर्शाता है भारतीय लीडर की उनके मित्र लीडर्स के ऊपर। ऑलरेडी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी दुनिया हो, और इवन बराक ओबामा के साथ भी, और अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी भारत के प्राइम मिनिस्टर की मित्रता रही है लीडर्स के साथ। तो ये दिखाता है कि कैसे एक इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसी लीडर का करिश्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस देश की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्होंने पहले एक बार हार्ड बार्गेनर भी बोला था कि बड़ी मुश्किल से मानते हैं, आसानी के साथ एग्री नहीं करते किसी चीज में, तो जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये बातें सामने आए, दिखाता है कि फॉरेन पॉलिसी कितने लीडर्स के एक पर्सनैलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। यहीं पर मैं बता दूं कि अभी होने वाले हैं अमेरिका में इलेक्शंस, और इलेक्शंस को लेकर बहुत सारी बयानबाजियां होती हैं, लेकिन उसी के बीच में एक मीटिंग में उन्होंने ऐसा बोला कि जब इंडिया को कोई थ्रेटन करेगा तो वो बिल्कुल भी अपनी डीलिंग्स में किलर एटीट्यूड रखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और पीछे हटने वाले में नहीं है लोगों में से। बट उन्होंने बोला बार बार कि ही इज द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग। और अभी जो चीज़ों का जिक्र हुआ, एक जो हाउडी मोदी इवेंट था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका गए थे तब की बात है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आए थे प्रेसिडेंट, तब इंडिया में अहमदाबाद के अंदर नमस्ते ट्रंप इवेंट भी हमने किया था, इंडिया की तरफ से किया गया था। काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट्स थे ये दोनों ही, और उसी के दौरान इनकी मित्रता थोड़ी सी बढ़ी भी थी क्योंकि इंटरेक्शन होता रहता है। पर वर्तमान में अभी डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। वो असल में रिपब्लिकन पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमेरिका में असल में दो ही पॉलिटिकल पार्टी है बड़ी वाली, मुख्य रूप से एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है गधा, और रिपब्लिकन का हाथी है। और डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रही है इस बार कौन? कमला हैरिस, जो वर्तमान में वहां की अभी उपराष्ट्रपति हैं। जब उनका टर्म खत्म होगा तो अगली बार वो चुनाव में आने वाली है। उनके खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, हुआ यह था कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़े थे तो उन्होंने हराया था हिलेरी क्लिंटन को। ट्रंप वर्सेस हिलेरी का केस था। हिलेरी क्लिंटन के पति बिल क्लिंटन पहले राष्ट्रपति रह चुके थे अमेरिका के। हिलेरी क्लिंटन उपराष्ट्रपति रही थी बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, काफी पॉपुलर लीडर थी। तो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद एक पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं, पहले वो एक कॉर्पोरेट हेड थे और अभी भी वो एक बिजनेसमैन है काफी स्ट्रांग, और उनकी जो ट्रंप टॉवर्स है वो इंडिया में भी है, रियल एस्टेट
मुगल उन्हें कहते हैं। रियल एस्टेट में बहुत सारा काम उन्होंने किया, बहुत पैसा कमाया, बिलियनर है एक तरह के वो। तो जब वो चुनाव में कूदे थे, सबको उम्मीद थी कि वो हार जाएंगे हिलेरी क्लिंटन से, लेकिन उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हरा के चुनाव जीता था। और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जब अगली बार वो फाइट करने आए तो उन्हें जो बाइडेन ने हरा दिया, और जो बाइडेन बने प्रेसिडेंट और कमला हैरिस बनी थी वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अब की बार क्योंकि जो बाइडेन ने बोला है कि थोड़े बीमार से हो रखे हैं, वो अपने लिए समय निकालना चाहते हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे, तो आमने सामने है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस। अब कमला हैरिस इंडियन ऑरिजिन, इंडियन इनके रूट्स हैं, इनकी माँ इंडियन रही है तमिलनाडु से, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्त हैं और इस तरह की बात है। तो हमको इसको थोड़ी पॉलिटिकल एंगल से भी देखना चाहिए कि वहाँ भी कुछ चीज़ें काम करती हैं, बट ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इंटरेक्शन रहा है डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी। तो अभी जब ये कमला हैरिस के सामने है तो अमेरिका में कांटे की टक्कर चल रही है। इनमें से कौन जीतेगा हमें नहीं पता, पर कोई भी जीते हमारा एजेंडा इतना है कि भारत की जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बातें करेगा वो हमारे लिए बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि थोड़े मर्कुरियल किस्म के इंसान है, अपने बयानों को लेकर अक्सर वो न्यूज में रहते थे। इनका क्रिटिसिज्म होता आया था पहले भी कि इनके संबंध जो पुतिन है उनके साथ ज़्यादा अच्छे हैं। एक बार ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रिश्ते ठीक करने चले गए थे, और इनके बारे में कहा यह जाता है कि कभी कभी अमेरिकन जो अलाइज होते हैं उनका ध्यान नहीं रखते, ये बस अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर सारा फोकस करते रहते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म इनका रहा है। तो इस बार चांसेस है इनके जीतने के भी, लेकिन कमला हैरिस एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, उनके जीतने के भी चांसेस उतने ही हाई हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन राष्ट्रपति बनता है, कोई भी बने, लेकिन भारत के साथ अमेरिका के संबंध एक इस लेवल पर है जहां इंडिया को अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बाय पार्टिसन सपोर्ट मिलता है। बाय पार्टिसन सपोर्ट मतलब चाहे रिपब्लिकन पार्टी है चाहे डेमोक्रेट पार्टी है, भारत के साथ पार्टनरशिप लगातार डेवलप होती रहती है। ये एजेंडा दोनों ही पार्टीज का क्लियर है, इसलिए इंडिया को दोनों ही पार्टीज का सपोर्ट मिलता है, रिस्पेक्टिव कोई भी जीत के आए, क्योंकि भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह अमेरिका देख रहा है। और एक पूर्व राष्ट्रपति के मुंह से ऐसे बयान आने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ हद तक अच्छे ही हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे उनका करिश्मा भी एक इम्पैक्ट छोड़ता है सामने वाले लीडर के ऊपर। ये दिखाता है कि कैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कैरी करते हैं और संबंधों में क्या रेलेवेंस आता है। अब याद रखिए उस टाइम के आसपास, उसी पीरियड के आसपास, नॉट एग्जैक्टली एट दैट टाइम, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट स्ट्राइक्स हुई। तो लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंतर जो कार्यकाल में गलवान की भिड़ंत की बात आप कर लो आप, तो लगातार चीज़ें हुई जहां पर टेंशन्स बढ़ी थी। तो उनका ये जिक्र भी करना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नहीं वो खुद से देख लेंगे, दिखाता है कि इंडिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये थी आज की डिस्कशन। आप चाहे तो वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके डाउट्स कुछ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।